अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए रोस्ट, चिकन रोस्ट विदाउट अवन बना रही हूँ। जिनके घर में अवन है वो तो आराम से बना सकते हैं अवन में, लेकिन जिनके घर में अवन नहीं होता उनके लिए थोड़ा मसला हो जाता है कि हम जो अवन में बनने वाली चीज़ें हैं उनको कैसे बनाएं। इसलिए मैं ये रेसिपी बना रही हूँ आपके लिए। और उसके लिए मैंने ये होल चिकन ले लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके थोड़ा ड्राई किया है और इसके अंदर देखें मैंने डीप कट्स लगा लिए। ये मैंने इन जगहों पे लगाए हैं, ये देखें दो कट्स मैंने इधर लगाए हैं और इस साइड पे भी ये मैंने डीप कट्स लगाए हैं। कट्स आप जब लगाएं तो आपको ये फील होना चाहिए कि जो छुरी है वो इसकी हड्डी तक आपको महसूस हो जाती है। चलें इसको रखते हैं साइड पे और अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मैंने दही ले लिया है, तकरीबन 1 कप दही ले लिया है। उसमें मैं डाल रही हूँ जी 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च, और 1 टीस्पून जा रहा है जी इसमें ज़ीरा पाउडर, और ये नमक जा रहा है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। वैसे मैं 2.5 टीस्पून डाल रही हूँ नमक, और 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून भर के मैंने ये बेसन के ले लिए। ये देखें ये चला गया। थोड़ा सा हम फूड कलर ले रहे हैं जो हम जर्दे के लिए यूज़ करते हैं या बिरयानी में यूज़ करते हैं, ऑरेंज कलर जो जर्दा रंग होता है वो थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ। ये वो चला गया। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2-3 टेबलस्पून तकरीबन लेमन जूस। अब इस सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये सारा मसाला मिक्स हो चुका है और अब तकरीबन 3 टेबलस्पून तक मैं इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल कर रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब इसको चिकन के ऊपर लगाते हैं। चिकन को एक बॉल के अंदर रख लिया मैंने और अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लगा देंगे। अब हाथों की मदद से इस मसाले को हम चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे। इस चिकन को मसाला लगाने के बाद फ्रिज में हम अगर ओवरनाइट रखते हैं तो क्या ही ज़बरदस्त बात होगी, बहुत ही अच्छा बनेगा ये, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इसको मैक्सिमम 2-3 घंटे के लिए तो रखें, क्योंकि उससे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर चले जाते हैं। चलें मसाला अच्छी तरह से लग चुका है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। जी चिकन हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया। जी मैंने एक देगचा ले लिया, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया और ऊपर ये मैंने जाली रख दी है। ये देखें स्टैंड सा बना हुआ है
और अब इस चिकन को मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, स्टैंड के ऊपर सेट करके रख रही हूँ ताकि ये चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। इसकी साइड चेंज करा देते हैं ऐसे, और बाकी का मसाला भी इसके ऊपर डाल देंगे हम। पहले इसकी आंच हम तेज़ रखेंगे ताकि पानी पकना शुरू हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसको लो मीडियम हीट पे पकाएंगे। जी देगचे को मैंने ऊपर से ढक दिया है। अब इसको हम 40 से 45 मिनट्स तक तकरीबन लो मीडियम हीट पे पकाएंगे। जी चिकन हमारा गल चुका है। बहुत बड़ा चिकन था इसलिए मुझे देगचा लेना पड़ा स्टीम देने के लिए। अगर छोटा चिकन हो तो आप छोटी देगची में भी इसको स्टीम दे सकते हैं। जी एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब इस चिकन को हम इस ऑयल में डाल रहे हैं फ्राई करने के लिए। बस एक साइड से ये पक जाए फिर हम इसकी साइड चेंज कराएंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं पकाना क्योंकि ये ऑलरेडी गली हुई है। एक साइड तकरीबन पक चुकी है। अब इसकी साइड चेंज करा देते हैं। काफ़ी बड़ा चिकन है इसलिए ज़रा साइड चेंज कराने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। जी चिकन हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं। जी चिकन रोस्ट हमारा हो चुका है तैयार। इसके ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया और बारीक कटी हुई अदरक डाली है, और अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ जी थोड़ा सा चाट मसाला। इसको आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक आती रहें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।